नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आया हूँ। आज म्यूचुअल फंड के बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ। टाटा डिजिटल इंडिया फंड ग्रोथ की बात करते हैं, जो कि आपने टाटा का नाम तो सुना ही होगा। टाटा का नाम बहुत बड़ा है, टाटा कंपनी बहुत बड़ी है। टाटा ने बहुत ही बड़े बड़े म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा भी रखा है और टाटा ने खुद का भी अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दिया। अब इसकी बात करें तो ये दिसंबर 2015, करीब करीब 7 साल हो गए इसको स्टार्ट हुए। अब आप ये लगा के चलो कि टाटा ने अपना म्यूचुअल फंड बना रखा है। अगर हम टाटा का डायरेक्ट म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं तो टेक्नोलॉजी के अंदर में इनका हाथ जितना बड़ा है और किसी भी कंपनी का नहीं है। टाटा कंपनी बड़े बड़े मोटर व्हीकल बनाती है और इसी के कारण इनका फंड जो साइज है, अगर हम इनका फंड के साइज की बात करें तो केवल और केवल 35 रुपये रख रखा है इन्होंने भी अपना। अगर हम मान के चलते हैं 2023 चल रहा है, आज इसका 35 रुपये रेट है। अगर किसी ने 7 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए लगाए होते तो करीब करीब आज के टाइम लमसम में 1 लाख का अप्रोक्सीमेट 3.5 लाख रुपए के करीब बनता है। अगर आज भी हम इसमें सिर्फ और सिर्फ 35 रुपए की एक यूनिट खरीदते हैं, एक यूनिट में आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो वो किलो में ग्राम में आती है, वैसे ही इसका 35 रुपए में एक यूनिट मिलेगा। एनएवी का मतलब नेट एसेट वैल्यू। आज के टाइम में इसकी जो म्यूचुअल फंड की वैल्यू है, एक अगर हम खरीदते हैं इसका एक यूनिट तो 35 रुपये हमें पे करना पड़ेगा, फिर हम इसको खरीदेंगे। अगर हम इसकी एक साल की बात करें, एक साल के अंदर में -22% का रिटर्न दिया है। अब आप घबरा जाओगे, यार -22% का रिटर्न दिया तो हम अब इससे कब पैसे कमाएंगे। कभी भी याद रखना, जो ग्राफ ऊपर गया है वो नीचे भी आएगा, जो नीचे गया है वो ऊपर भी आएगा। अगर 5 साल की बात करें तो 23% ने इसने फिर से प्रॉफिट दिया है। अगर वही 3 साल की बात करें तो 28% का प्रॉफिट दिया है। अब आप लगा के चलो कि एक साल में जो बंदा नहीं टिका, जिसने पैसे निकाल लिए, उसका क्या हो गया, टोटल पैसे का लॉस हो गया, क्योंकि उसने क्या -22% का लॉस कर दिया। मान लो 100 रुपए लगाए, -22 रुपए हो गए उसके अंदर। तो वही मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा डर गया और उसने अपने पैसे निकाल लिए तो वो टोटली लॉस में रहेगा। अगर म्यूचुअल फंड में जाना है तो कम से कम भी आपको 15 साल लगाने होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ किस किस कंपनी में कितना कितना इन्होंने लगा रखा है। आप ये देखो, बहुत सी कंपनियों के अंदर करीब करीब इन्होंने 250-300 कंपनियों में अपना पैसा लगा रखा है। मैं केवल 4 कंपनियों में बताऊंगा। HCL टेक्नोलॉजी में पैसा लगा रखा है, भारतीय एयरटेल में, टच महिंद्रा और विप्रो। केवल और केवल 4 मैंने बड़ी कंपनियों का नाम बताया जो आपने सुनी होंगी। अगर हम इसका ऑल रिटर्न की बात करें तो 19.69% चल रहा है। हम लगा के चलते हैं 1000, 2000, 3000 रुपये। इतना अगर हम नहीं बचाएंगे तो आने वाली जिंदगी हमारी ठीक से नहीं कटेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हर महीने इतना पैसा सेव करना है ताकि हम अपनी जिंदगी को आने वाली मुश्किलों से लड़ सके। उसके लिए क्या होगा कि 1000-1500 रुपये हमें म्यूचुअल फंड में डालने हैं, ना कि RD FD। अगर RD FD के परसेंटेज बताऊं तो 5% से लेके और PPF के 7.1% है। तो ये जो म्यूचुअल फंड के मिलते हैं 15% से अबव मिलते हैं। और ये क्या है, ये टोटली RD EPF PPF जहाँ भी जाओगे आप, ये केवल 8% तक ही रिटर्न देते हैं। अगर हमें इससे ऊपर रिटर्न चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, म्यूचुअल फंड में जाना ही जाना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करना है, हमें मंथली 1500 रुपये की बात कर रहा हूँ मैं, 1500 रुपये आज के टाइम में हर बंदा अपना बचा सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1500 रुपये बचाने हैं। 19% का रिटर्न मान के चलते हैं, 1969 का बता रहा है। हम केवल और केवल 19% ले रहे हैं। 23 साल में आपने कितने पैसे जमा किए, आपने किए 4,14,000 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 4,14,000 रुपये जमा करे आपने 23 साल में। और आपको मिलेंगे कितने, 72,54,658 रुपये। आखिर इतना पैसा हम कब तक जमा कर पाएंगे। आप सोच के देखो, विचार के देखो, मेरे को कमेंट में बता सकते हो आप कि मैंने किस फंड में पैसा लगा रखा है, कितना मेरे को म्यूचुअल फंड में फायदा हुआ और कितना मेरे को लॉस हुआ।
स्टार्टिंग की 1-2 साल तो कभी भी ग्राफ चेक ही नहीं करना आपने। आराम से जिस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया है उसमें विश्वास रखो आपका कि रिटर्न निकल के आएगा ही आएगा। आप बढ़िया से बढ़िया यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, सर्च मारो कि बढ़िया से बढ़िया म्यूचुअल फंड कौन सा है। टाटा का म्यूचुअल फंड है, ये भी बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड है। आप इसमें अपना पैसा लगा सकते हो। आज के टाइम में केवल और केवल 35 रुपए चल रहा है। आने वाले टाइम में ये अगर 100 रुपए भी गया तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। तो आप अपना मेहनत का पैसा ऐसी जगह लगाएं जहां से आपको प्रॉफिट निकल के आए, ना कि ऐसी जगह आरडी सेविंग अकाउंट में डाल दिया। सेविंग अकाउंट में मान लो 4% मिला, 1 लाख रुपए डाला तो आपको पूरे साल के अंदर में सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा? 4,000 रुपये। अगर वही म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो करीब करीब 15% का रिटर्न आता है। 15,000 रुपये एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। सिर्फ सोच का फर्क है, डरने की जरूरत नहीं है। बैंक में जाओ, आप वहाँ पे करवा सकते हो, फ़ोन पे से कर सकते हो, ग्रो ऐप से कर सकते हो। जिसमें भी आपको म्यूचुअल फंड बढ़िया लगे, जहाँ पे भी बढ़िया लगे वहाँ पे आप कर सकते हो। कोई डरने की बात नहीं है। एक पोर्टफोलियो नंबर होता है, उसको संभाल के रखो। लाइफ में अगर मान लो आपने फ़ोन पे लगा दिया, फ़ोन पे नहीं चल रहा, गुम हो गया फ़ोन, कुछ भी है, तो आप क्या करोगे? उस फ़ोन पे पोर्टफोलियो नंबर निकाल लो और वो अपना पोर्टफोलियो नंबर लिख के रखो ताकि दिक्कत ना हो। कहीं भी हो, बैंक में हो, ग्रो ऐप पे हो, पोर्टफोलियो नंबर लिख के रखो। वो ले जाके आप जिस भी कंपनी का आपने खरीद रखा है वहीं ले जाके आप बता सकते हो कि जी मैंने ऐसे खरीदा था, मेरे अब आज के टाइम में कितनी वैल्यू है, वो आपके दिखाएंगे। यूं नहीं है कि LIC कितना जी 2 साल हो गए आपके पैसे खत्म हो गए। नहीं, ऐसा नहीं करना। 2 साल में कोई पैसा खत्म नहीं होगा वहाँ पे। 2 साल में आपने जमा कर दिए जितने पैसे हैं, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। एक्स्ट्रा जब भी जाओगे 10-15 साल बाद में, वो जो अपने पैसे की वैल्यू होगी उस टाइम वो लगा के आपको बता देंगे। तो मैं नेक्स्ट SIP के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड धन्यवाद आपका।